तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक मोहम्मद अमजदुल्ला खान खालिद ने रियासती हुकूमत के सेक्युलर होने के दावे पर तबसरा करते हुए कहा, तेलंगाना हुकूमत एक सर्वे नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज सर्वे अपडेशन धरानी पोर्टल पर अपडेट करवा रही। उन्होंने इस पर मुख्तलिफ शकूक व शबहात का इजहार किया है। देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। देखिए, तेलंगाना स्टेट में तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से एक सर्वे किया जा रहा है और उस सर्वे का नाम ये दिया गया है नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ अपडेशन, और उसका एक पोर्टल क्रिएट किया गया है जिसका नाम है धरानी पोर्टल। तो इसका मकसद ये है कि जिसके पास भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है उसका पूरा डाटा क्रिएट करने का एक बहाना बनाया जा रहा है। जो भी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं या प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं तो उसका पूरा डाटा जो है रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रहता है। आप जो टैक्स देते हैं उसका बलदिया में उसका डाटा रहता है। लैंड सर्वे एक रिकॉर्ड्स जो रहता है उसके अंदर पूरा डाटा रहता है। जब आप लाइट का मीटर लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में उसका डाटा रहता है। आप उस मकान पे अगर पानी का कनेक्शन लेते हैं, वाटर कनेक्शन, तो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर बोर्ड के पास आपका पूरा डाटा रहता है। तो ये तमाम यानी हर वो डाटा रहता है जो प्रॉपर्टी का होल्डर है, उसका जो है जितने भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ है इनको पूरों को आधार कार्ड से लिंक किया गया है। आधार कार्ड में उसका डाटा रहता है। लेकिन हालिया असेंबली में अचानक से चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऐलान करते हुए ये कहा कि नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ अपडेशन करने वाले हैं हम, सारा रिकॉर्ड एक जगह पर करेंगे। तो कई लोगों की नज़र से इसका नहीं गुजरा, लेकिन 1 अक्टूबर के दिन मेरा इत्तेफाक हुआ था एक बल्दिया दफ्तर को जाने का। जब मैं गया तो वहाँ पर एक फॉर्म, ये जो नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ अपडेशन का ये फॉर्म मेरे हाथ को लगा। इस फॉर्म में जो है टोटल 10 स्टेप्स है, यानी 10 कॉलम दिए गए हैं। आपके घर पे बलदिया की तरफ से लोग आएंगे। बलदिया में इतना स्टाफ नहीं है तो टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्टाफ को एनरोल किया गया है। आपके हर मकान पर आकर किसके नाम पे मकान है, प्रेजेंट ऑक्यूपायर कौन है, ये तमाम तफसीलात लेने की कोशिश की जा रही है। मकान किसके नाम पे है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में पूरा रिकॉर्ड है। आप किससे ख़रीदे, ओपन प्लाट लिए या घर बनाए, कितनी बिल्डिंग है वो टैक्स डिपार्टमेंट में पूरा है, जिसके हिसाब से टैक्स आता है। तो आया ये अपग्रेडेशन क्यों किया जा रहा है, ये डाटा क्यों क्लियर किया जा रहा है। जब मैंने फॉर्म को गौर से देखा तो इसके अंदर जो 9 स्टेप्स है उसमें स्टेप नंबर 2 में क्या है कि सीरियल नंबर, टी पिन नंबर, हाउस डोर नंबर, ओनर नेम, ओनर मोबाइल नेम, स्टेटस एंड बटन्स टू सेलेक्ट, यानी यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 3 में ओनर नेम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, एज, जेंडर, कास्ट। अब आप बताइए कि हुकूमत को जो है प्रॉपर्टी के ओनर से कास्ट के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, पहला शक हमारा यहाँ पर है। फिर उसके बाद में यह है कि स्टेप नंबर 4 एक है, स्टेप नंबर 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर एक 9 स्टेप नंबर में यह है कि प्रॉपर्टी ओनर्स के फैमिली मेंबर्स एंड देयर डिटेल्स। तो अब यहाँ पर यह बात हमको शक हो रही है कि आया तेलंगाना सरकार जो है कहीं चोर दरवाजे से NPR, CAA, NPR का अपग्रेडेशन तो नहीं कर रहे हैं। मोदी की सरकार को खुश करने के लिए चोर दरवाजे से ये फैमिली डिटेल्स लिया जा रहा है, उसका रिलीजन पूछा जा रहा है, उसका कास्ट पूछा जा रहा है, घर में कितने लोग हैं ये पूछा जा रहा है। आया हुकूमत को एक प्रॉपर्टी का, एक बिल्डिंग का, एक ओनर का अगर रिकॉर्ड लेना है तो आप जो है रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट से सारे ले सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट लैंड पे कब्जे में है, जो अगर आपका लैंड अक्वायर कर लिया है, आप उसको रेगुलराइजेशन कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन के LRS के ज़रिए आप उसका रिकॉर्ड ले सकते हैं। बल्दिया में पूरा रिकॉर्ड है, किसकी प्रॉपर्टी थी पहले, किसके नाम पे आई। लेकिन ये नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज अपडेशन के नाम पर फैमिली डिटेल्स क्यों लिए जा रहे हैं।
क्या हम तेलंगाना के मुसलमान वो केसीआर साहब पर हम भरोसा कर सकते हैं जो शुरू दिन से बीजेपी का साथ देते आए हैं? प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपने एनडीए का साथ दिया, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपने एनडीए का साथ दिया, आपके नोटबंदी में आपने एनडीए का साथ दिया, आर्टिकल 370 में आपने एनडीए का साथ दिया, ट्रिपल तलाक बिल में शरीयत में मदाखलत में आपने एनडीए का साथ दिया, 5 मुस्लिम लड़कों को इनकाउंटर कर दिए आप जुडिशल कस्टडी में, किशन बाग में 3-4 लोगों को फायरिंग में मार दिए। ये तमाम साबिका रिकॉर्ड जो केसीआर की बीजेपी की दोस्ती का है, हम क्या भरोसा कर सकते हैं? मैंने 1 अक्टूबर को ये आने के बाद में तेलंगाना के तमाम उलमा मशाइखीन को ये फॉर्म व्हाट्सअप किया कि आप लोग इसके ऊपर कोई राय दीजिए। लेकिन अफसोस की बात है, 1 या 2-3 जने छोड़कर अखबार सियासत 2 अक्टूबर के दिन बड़ी तफसील से एक रिकॉर्ड डाला है, जो अखबार सियासत का भी आर्टिकल आया, तफसील से इसके अंदर आया। हमारे मुश्ताक मलिक साहब जो जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वेनर है, उन्होंने ट्वीट किया और सवाल इसके ऊपर किया। लेकिन इनसे, इन 2 हजरात से हटके कोई भी इस मसले पर अपना राय नहीं दे रहे हैं। या तो इनको मालूमात नहीं है, या नहीं तो ये राय देने से डर रहे हैं। हालिया जो सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिदों को शहीद किया गया, इसके बाद में तो हम जो है ना तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अकबरुद्दीन पे हम भरोसा कर सकते हैं, ना तो केसीआर के ऊपर, हम टीआरएस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और तमाम ये जो उलमा मशाइखीन जो टीआरएस का साथ दिए थे इलेक्शन में, ये क्यों खामोश है बताइए आप। तो मेरा मुतालबा है कि जितनी वकला बरदरी है, जो मुस्लिम जेएसी वकला बरदरी है, उनसे मेरी अपील है कि इस मसले पर आप अपनी राय दीजिए। और मेरी जो टीआरएस के अगर कोई मुस्लिम कायदीन हैं तो उनसे भी मेरी गुजारिश है, ख़ास तौर पर महमूद अली साहब से, कि आप जो है साबिक़ा में रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको ख़ुद मालूम कि आपने कई मरतबा ये दावा किया है कि हमने सारे डिटेल्स ले लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त तेलंगाना अलग होने के बाद में आंध्रा और तेलंगाना के लोगों का एक सर्वे किया गया था, वो सामाग्रह बोल के सर्वे किए थे, 1 दिन की छुट्टी, कोई घर से नहीं निकलना। वो डाटा कहाँ पर गया जो सामाग्रह जो सर्वे के तहत आप लिए थे? तो हमें शक है, मजलिस बचाओ तहरीक को इस बात का शक है कि ये पूरे डिटेल्स जो आपके घर पर आकर ले रहे हैं, इसके ऊपर जो है चोर दरवाजे से एनआरसी को ये पूरा डेटा दे दिया जाएगा, CAA को इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, एनआरसी को इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। बीजेपी को खुश करने के लिए केसीआर साहब ये डेटा ले रहे हैं, ऐसा हमारी राय है। मजीद अगर इसके अंदर कोई मेरी राय से इख्तिलाफ करते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा टीआरएस के कायदीन से कि मेरे शक को दूर करें। मैं तमाम वकला बरदरी से अपील कर रहा हूँ, तमाम उलमा मशाइखीन, दानिश्वरान इस्लाम, जितने मुस्लिम IAS IPS ऑफिसर्स है, जो रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस मसले पर जल्द से जल्द बोलिए, वरना ये लोग सर्वे करके हमारा रिकॉर्ड पूरा बीजेपी के हाथ में दे देंगे। आने वाले दिनों में मुसलमानों को जिस तरीके से आसाम, वेस्ट बंगाल में परेशान किया जा रहा है, आपको भी यहाँ पर परेशानी में सामना करना पड़ेगा। यार जिंदा सोबत बाकी। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।